दोस्तों, आदमी जिंदगी भर अकेले रह जाए लेकिन ट्रंप जैसा दोस्त ना मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही सोचते होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर ट्रंप के साथ ऐसा क्या किया है जो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो पीएम के साथ ऐसा करते हैं। और अब तो उन्होंने हद कर दी। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर जैसे घोर कट्टर पंथी किस्म के इंसान, जो कि ऐसी एग्रेसिव बयानबाजी देते हैं, जिन्होंने भारत पर एक आतंकी हमला करवाया, भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन का संघर्ष चला, उस आसिम मुनीर के बरक्स, उस आसिम मुनीर के बिल्कुल साथ साथ में ट्रंप ने मोदी को ला खड़ा किया है। और तो और दोस्तों, अब तो जानकार ये भी बताते हैं कि दरअसल ट्रंप का प्लान कुछ अलग ही था, जिसको वक्त पर अगर मोदी ने नहीं भांपा होता तो न जाने क्या मुसीबत आ जाती। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपको बता देती हूँ दोस्तों। कल भारत की विदेश सचिव विक्रम मिस्री द्वारा एक बाकायदा वीडियो संदेश जारी किया गया, और वो वीडियो संदेश मैंने आपको कल दिखाया, जिसमें विक्रम मिस्री ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के अनुरोध पर मोदी से उनकी फोन पर बात हुई। करीब 30-32 मिनट ये फोन पर बातचीत चली। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने बात की तो मोदी ने उनसे साफ कर दिया कि युद्ध आपने नहीं रुकवाया था, दोनों देशों के बीच कोई तीसरा हमने ना बर्दाश्त किया है ना करेंगे। तमाम बातें आपने सुनी ली होंगी, आप जानते ही हैं। लेकिन अजीब बात देखिए, भारत की गोदी मीडिया इस बयान पर नाची रही थी, तभी ट्रंप ने अमेरिका पहुंचते ही ऐसी बात बोल दी जिसको सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए क्या कह रहे हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान। आगे वो कह रहे हैं मोदी इज अ फैंटास्टिक मैन। और तो और दोस्तों, उसके बाद व्हाइट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर करके तो उन्होंने और एक अजीब बात बोल दी, जिसके बाद जो भारत का बयान था उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर गया। फिर से मतलब भारत के बयान से बिल्कुल अलग अपनी एक बात बोलने लगे ट्रंप। तो ट्रंप ने कह दिया कि आसिम मुनीर से मिलकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है ट्रंप को, और वो कहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि मैं भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था। फिर वो कहते हैं मोदी और मुनीर 2 समझदार लोग हैं जिन्होंने उस युद्ध को जारी न रखने का फैसला किया। बाप रे बाप, मतलब भारत के प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पद की एक गरिमा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को की तुलना किससे की जा रही है? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से, और ये ट्रंप कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, इसके बाद तो और एक खबर निकल कर आ गई कि आसिम मुनीर ने ट्रंप के साथ लंच करके वो इतने गदगद हुए जा रहे थे कि उन्होंने ट्रंप का नाम नोबेल पीस पुरस्कार के लिए आगे बढ़ा दिया। मतलब ट्रंप जी आसिम मुनीर के साथ मिलकर गर्व महसूस कर रहे हैं। आसिम मुनीर कह रहे हैं ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार दे दीजिए। बताइए, दुनिया पता नहीं किस ओर जा रही है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट दोस्तों, अब इस मुद्दे पर घरेलू राजनीति में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में गए। कल से लगातार मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें मैं आपको लगातार बता रही हूँ कि अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से मोदी बात कर रहे थे। G7 में किसी से हाथ मिला रहे थे, किसी से बैठ के बात करी, किसी के साथ मीटिंग की, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों से। और मोदी सोशल मीडिया में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। वो किसी राष्ट्राध्यक्ष को बर्थडे भी विश करते हैं तो वो सोशल मीडिया में बताते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से 35 मिनट फोन पर बात की, उसको लेकर मोदी ने कोई ट्वीट क्यों नहीं किया? भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है ना। प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से जब भी बात होती है तो वो इसको साझा करते हैं अपने सोशल मीडिया में। तो इतनी इंपॉर्टेंट वक्त में मोदी की ट्रंप से बात हुई, और वो भी ट्रंप के अनुरोध पर हुई, 35 मिनट बात हुई, तो क्या 4 लाइन ट्वीट की लिखी नहीं जा सकती थी? वो जो विक्रम मिस्री ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री ट्वीट पे लिख देते। और ऐसा तो है नहीं कि मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बोल नहीं रहे हैं। उनकी रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, और वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि रोटी खा नहीं तो मेरी गोली तो है ही। तो प्रधानमंत्री मोदी 4 लाइन ट्वीट के लिख सकते थे कि मैंने ट्रंप से साफ बोल दिया है कि आप झूठ मत बोलिए, सीज फायर आपने नहीं करवाई, भारत पाकिस्तान ने मिलकर ये फैसला लिया, पाकिस्तान के अनुरोध पे ये फैसला हुआ, और किसी भी हाल में भारत ने न कभी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप स्वीकार किया है, न करेगा, और न ही आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ होने वाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस पर जानकारी खुद क्यों नहीं दे रहे देश को? एक और इंपॉर्टेंट बात, विक्रम मिस्री का जो वीडियो था दोस्तों वो हिंदी में था। अब लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि विक्रम मिस्री द्वारा ऑडियो संदेश जारी करके कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार या मोदी ये चाहते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए बता दिया जाए कि ये बातचीत हुई है। अंग्रेजी में क्यों नहीं बयान दिया गया?
क्योंकि अंग्रेजी में बयान दिया गया होता तो ट्रंप उसका जवाब देते ना, अंग्रेजी में तो बस प्रेस रिलीज जारी हुई। दूसरा दोस्तों, प्रेस रिलीज में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि 9 तारीख को जेडी वांस और मोदी की बातचीत हुई है। इसका मतलब भारत सरकार ने ऑफिशियली ये बात स्वीकार कर ली ना कि अमेरिका वॉज एंगेज्ड। ठीक है, ये बात तो स्वीकार ही है ना, अब इससे तो पीछे भारत सरकार हट नहीं सकती। अब दोस्तों, मीडिया में जो राजनीतिक जानकार हैं अब इस बात पर भी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ट्रंप कोई खेल तो नहीं खेलना चाहते थे। हुआ क्या, आपने कल से गोदी मीडिया में एक बहस देखी होगी कि मोदी को बुलाना चाहते थे ट्रंप, लेकिन मोदी ने ठुकरा दिया, हमें नहीं आना आपसे मिलने, आप क्वाड में आ जाइएगा। मोदी ने न्योता ठुकरा दिया। ट्रंप ने उनसे कहा था कि कनाडा से बाद आप अमेरिका होते हुए इंडिया चले जाइएगा। तो मोदी ने कहा कि मेरे पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है, बात भी ठीक है, मोदी के पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम थे। तो मोदी ने उनसे कहा कि आपको क्वाड में आना ही है इंडिया में, तब मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं क्वाड में आने के लिए उत्साहित हूँ। अब जानकारी कह रहे हैं कि दरअसल ट्रंप का कुछ इस तरह से प्लान हो सकता है कि आसिम मुनीर अमेरिका में थे ही, मोदी को अमेरिका बुला लेते और कोई सरप्राइज मीटिंग कर देते जिसमें मुनीर भी होते, मोदी भी होते, ट्रंप भी होते और ट्रंप के पास फोटो खिंचाने के लिए हो जाती कि देखो मैं तो लगातार ये बात बोल रहा हूँ, न जाने कितनी बार बात बोल चुका हूँ, मैंने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम कराया, मैंने सीजफायर कराया, देखो मैंने दोनों को एक मंच पर बिठा भी दिया। जो कि वो एक बात बोल भी चुके हैं कि मैं तो चाहता हूं कि दोनों देश बैठे और अगर ऐसा मध्यस्थता मैं कर सकता हूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं किसी तीसरी जगह में। याद है ना आपको कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने क्या बोला था? क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को तो ये बात पता थी ना कि आसिम मुनीर पाकिस्तान में है। जिस वक्त दोस्तों ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हो रही थी उस वक्त आसिम मुनीर के ट्रंप के साथ लंच की खबर आ चुकी थी, व्हाइट हाउस द्वारा बता दिया गया था। तो प्रधानमंत्री को तो ये बात पता थी। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर तो ये तो आज बहुत अच्छा हुआ कि मोदी ने ठुकरा दिया कि मेरे को नहीं आना अभी अमेरिका, मेरे व्यस्तताएं हैं। लेकिन अजीब बात देखिए दोस्तों कि ट्रंप कौन सा खेल खेल रहे हैं भारत के साथ। और इससे भी बड़ी अजीब बात यह कि भारत के प्रधानमंत्री के पद को वो कितना मतलब उसका तिरस्कार कर रहे हैं। और ये सब कुछ अगर हो रहा है तो भारत के प्रधानमंत्री एक बयान क्यों नहीं जारी कर सकते? भाई वो तो लगातार बोल रहे हैं ना, रोड शोज कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो उन्होंने कितनी जगह रोड शो कर दी, ऐसी जगह भी रोड शो कर दी जहां कोई चुनाव वगैरह होने भी नहीं है, उसको लोगों के बीच पहुंचाने के लिए अपना संदेश। तो प्रधानमंत्री मोदी भी ट्वीट कर देते 4 लाइन का। ये कोई मैं ऐसी चीज तो नहीं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी बात हो जाती, मोदी तो करते रहते हैं ट्वीट लगातार। और इतनी बड़ी बात थी ये तो, अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत करना, और इतना सख्त संदेश मोदी ने दिया था। तो बड़ा सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर वो कौन सी पर्देदारी है जो कि मोदी उससे बच रहे हैं। अब दोस्तों इसका जवाब तो मोदी को ही देना है और इसको लेकर अब विपक्ष ने सवाल पूछने भी शुरू कर दिए हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पद की गरिमा हर हाल में ट्रंप को रखनी होगी। और अगर ट्रंप नहीं रख पा रहे हैं, भारत के पीएम की तुलना वो आसिम मुनीर के साथ कर रहे हैं, एक से कह रहे हैं कि मुझे उन पर गर्व है और एक से कह रहे हैं आई लव पाकिस्तान और मोदी बहुत अच्छे इंसान है, दोनों बहुत समझदार लोग हैं। आसिम मुनीर और मोदी के लिए उन्होंने ये बात बोली है, दोनों बहुत समझदार लोग थे जिन्होंने ये युद्ध रोक दिया। तो ये हर लिहाज से भारत के पीएम के पद का अपमान है ना। और दोस्तों इसे लेकर बकायदा अब पवन खेड़ा ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता, भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत है, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। दोस्तों बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्रंप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको दोनों देशों के साथ संबंध सुधारने, विच इज मतलब कुछ नई बात नहीं है। अमेरिका तो एक खेल खेलता रहा है, दशकों तक उसने एक खेल खेला है। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ये विश्लेषण है कि अगर ये काम बराक ओबामा जैसा कोई नेता करता या जो बाइडेन जैसा भी कोई नेता करता तो शायद वो एक बैलेंस बना पाता। लेकिन ट्रंप जिस मिजाज के नेता हैं वो इस बैलेंस को नहीं बना पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों में से किसी एक पक्ष को बहुत ज्यादा नाराज कर लें
या फिर दोनों ही पक्षों को नाराज कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली भारत में अमेरिका ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 10-12 सालों में, और अगर उसको दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो हर लिहाज से वो बिना किसी थॉट के वो भारत को ही चुनेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो एंटी अमेरिका सेंटिमेंट भारत के अंदर पैदा हो रहा है ट्रंप के बयानों की वजह से, इसके गंभीर परिणाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके लिए केवल एक शख्स जिम्मेदार है, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जाहिर तौर पर अब मोदी पर दबाव और बढ़ गया है कि ये ट्रंप कर क्या रहे हैं। आसिम मुनीर के बगल में मोदी को खड़ा कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं। पहले वो पाकिस्तान और भारत की तुलना कर रहे थे, फिर वो शहबाज शरीफ और मोदी की तुलना कर रहे थे, अब वो मुनीर और मोदी की तुलना करने लगे। अब पता नहीं इससे ज्यादा और क्या करेंगे ट्रंप अपने दोस्त के साथ। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।